हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सर आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चिन्ह परिपाटी बताएंगे और चिन्ह परिपाटी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज आपको निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। आप निर्देशांक ज्यामिति में बस चिन्ह परिपाटी किस तरह से याद रखते हैं, चलिए मैं बताता हूं। इसका इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री TR/। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता रहा हूं आज चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो चिन्ह परिपाटी को आप लोग अच्छे तरीका से सीखिए। ये इस प्रकार से दिया हुआ रेखा, आप संख्या रेखा के बारे में पढ़े होंगे, है ना, बेसिक में। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा आप जानते हैं कि वैसे रेखा जिसके बीच में एक बिंदु मानते हैं और बिंदु के दाएं तरफ धन संख्या और बायां तरफ ऋण संख्या लिखते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसमें प्रतिच्छेद ये जो कर रहा है एक दूसरे के, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं 0,0 होता है। x के लिए 0, y के लिए भी 0 होता है। तो ये x अक्ष आपको है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये x डैश अक्ष है और ये y अक्ष है और ये आपको y डैश है ना। तो इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ आपको कि x डैश दायां तरफ प्लस होता है, दायां तरफ आपको प्लस होता है, और यही आपको बाएं तरफ माइनस होता है। दाएं तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस होता है। ये जरूर याद रखिएगा, है ना। क्वाड्रेंट कितना होता है, यानी क्वाड्रेंट मैंने होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, या इसको हम लोग पाद भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेंट्स मतलब होता है आपको चतुर्थांश या पाद होता है। चतुर्थांश या पाद आपको 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो आज आपको बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में चिन्ह परिपाटी के बारे में। आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट्स है, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट्स है, और ये आपको सेकंड है, और ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। तो आप लोग अभी अभी 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी लिए, है ना। और इसके चिन्ह परिपाटी किस अनुसार से होता है, कैसे होता है, मैं आप लोग को बता दूंगा, है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्वेश्चन ले लूंगा जिससे कि विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं, चतुर्थांश 4 होते हैं। तो पहला चतुर्थांश देखिए, पहला ये आपको इधर से हम चतुर्थांश ले लेते हैं कि किस चतुर्थांश में आता है। तो चतुर्थांश 4 होते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को चतुर्थांश ले लेते हैं। चतुर्थांश ये हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा ये, और ये y अक्ष हो जाएगा, है ना। x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। तो चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश लेते हैं। फर्स्ट में कौन कौन आता है, फर्स्ट का चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट चतुर्थांश x में क्या हो जाएगा, आपको प्लस हो जाएगा। x में देख रहे हैं प्लस है, और y में चलते हैं, y में देख रहे हैं क्या है, प्लस है, तो y में भी प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या देखिए यहाँ पे प्लस है, y क्या है, प्लस है, तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा।
प्लस एक एक्स के लिए होता है और एक वाई के लिए है। आप चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट ये रहा, तो पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स का चिन्ह क्या आपका रहा है, माइनस एक आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स के लिए माइनस हो जाएगा, है ना। एक्स के लिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस हो गया। यहाँ पे बाई के लिए क्या आ रहा है, बाई डैश में जाना नहीं है, बाई में जाना है, तो बाई के लिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो माइनस कॉमा प्लस। ये देख रहे हैं, ये जो आपका आ रहा है x के लिए आ रहा है, ये y के लिए आ रहा है। तो ये जो देख रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका से हम आपको ये इस तरह का लिख देते हैं। आप देखिए x के लिए आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरह से बांट देते हैं, है ना, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में x के लिए माइनस है, y के लिए क्या है, प्लस है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, x के लिए और y के लिए आ रहा है, तो देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x के लिए आपको माइनस ही है, और फोर्थ में चल दिए इधर, देखिए इधर y के लिए क्या इसमें है, थर्ड में ही y के लिए, तो y के लिए आपको माइनस में है, तो मैं यहाँ पे माइनस ले लिया। और उसके बाद अब चलता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ में, तो फोर्थ में देख लेता हूँ, फोर्थ में क्या आता है देख लेते हैं। तो फोर्थ में पहले x के लिए चलेंगे, तो पहले x के लिए यहाँ पे है, तो x के लिए क्या है, प्लस है, प्लस यहाँ ले लिए। उसके बाद फिर y में चलेंगे, तो y के लिए क्या है, माइनस है। तो अभी अभी जस्ट आप सीखें चिन्ह परिपाटी के बारे में। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से बात कर लेते हैं। चतुर्थांश 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4। पहला चतुर्थांश में x के लिए प्लस, y के लिए प्लस, यानी प्लस कोमा प्लस रहेगा, तो पहला चतुर्थांश में होगा। दूसरा में आइए, माइनस कोमा प्लस रहेगा, दूसरा चतुर्थांश में आएगा। माइनस कोमा माइनस रहेगा, तीसरा चतुर्थांश में आएगा। प्लस कोमा माइनस रहेगा, चौथा चतुर्थांश में आया। तो अभी अभी चतुर्थांश के बारे में आप जाने। अब इससे कुछ रिलेटेड आप लोग को हम क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, और देखते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में आता है। तो मैं क्वेश्चन आप लोग को ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन 2,5 किस चतुर्थांश में है ना, ये क्वेश्चन है। 2,5 किस चतुर्थांश में है, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को ले लेते हैं, -3, +2 किस चतुर्थांश में है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, -2, किस चतुर्थांश में है। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, +3, -5 किस चतुर्थांश में है। तो ये आप लोग के सामने 4 क्वेश्चन लिए। तो देख रहे हैं x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो दोनों अगर प्लस में है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये हो जाएगा आपको प्रथम हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रथम हो जाएगा। अब इसमें आइए, माइनस में है, एक प्लस में, x माइनस में है, y प्लस में, x माइनस में, y प्लस में है, तो ये किस में चला जाएगा आपको, ये द्वितीय में चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में चला जाएगा, है ना। आप चलते हैं, माइनस में दोनों है ना, x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो देख रहे हैं x माइनस में, y माइनस में, तो ये आपको चला जाएगा तीसरा में, तो इसको आप कह सकते हैं तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप चलिए, ये प्लस x के लिए प्लस है, y के लिए क्या है, माइनस है ना, तो देख लीजिए प्लस x के लिए प्लस है, y के लिए क्या है, माइनस है, तो ये चला जाएगा आपको चौथा में, तो इसको कह सकते हैं चौथा है ना, या चतुर्थ भी बोल सकते हैं, या इसको तृतीय भी बोल सकते हैं, इसको द्वितीय बोल सकते हैं, इसको प्रथम बोल सकते हैं, या पहला बोल सकते हैं, इसको दूसरा या द्वितीय बोलिए, इसको तीसरा या तृतीय बोलिए, इसको चौथा या चतुर्थ बोलिए। तो आज आप लोग सीखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप लोग सीखें चतुर्थांश के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में। आज आप लोग को पार्ट 1 था, पार्ट 2 वीडियो जरूर से जरूर देखना। आप लोग को पार्ट 2 में फार्मूला से रिलेटेड जानकारी दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को सभी
जो है मेथड कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आज करते ही बेस्ट ऑफ गुड लक।